अब हम लोग डाटा टैब का सॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे कमांड है A to Z, Z to A, सॉर्ट, फिल्टर, क्लियर, रिप्लाई, एडवांस्ड। इसमें बहुत सारे कमांड आपके होम टैब में भी सॉर्ट एंड फिल्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए सारे कमांड यहाँ उपलब्ध हैं एडवांस फिल्टर को छोड़ के, तो आप कहीं से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं डाटा टैब से यूज कर रहा हूँ यही सभी कमांडों को। पहला A to Z, Z to A है। ये तो सिंपल है कि आपने जितना कॉलम सेलेक्ट किए हैं उनमें जो भी पहला कॉलम है उसके आधार सॉर्टिंग कर देगा। जैसे मैंने यहाँ नेम से लेकर सेलेक्ट कर लिया है। मैं किसी को एक बार कलर चेंज में से गोविंद सिंह का मैंने चेंज कर दिया है। ये मार्किंग के लिए कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। गाढ़ा कलर कर देते हैं, ग्रीन भी हल्का ही है। अब हमने क्या किया, इसको किया सेलेक्ट और गए A to Z में, तो क्या करेगा A से Z जमा देगा। ये देखिए यहाँ पे देख लें गोविंद से के जमाए हमने, मतलब जो रेड कलर से एक लाइन पर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो बाकी डेटा है एज, सिटी और डिजिग्नेशन सैलरी वो हमारी जगह से हिल नहीं रहा है। Z to A करेंगे रिवर्स काम कर देगा, यानी जेड के नाम ऊपर आएंगे, ए का नाम नीचे आएगा। ये Z to A हमने कर दिया है। हमने क्रमांक सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए क्रमांक पे कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है। क्रमांक जैसे हमारा वैसे ही है। यदि हमको सिलेक्शन नेम के अलावा किसी अन्य कॉलम से करना है या कोई और सॉर्टिंग में कंडीशन जोड़नी है, उसके लिए हमारा ये सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये विकल्प है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन देख लें माई डाटा हेडर। ये हमारा टिक होना चाहिए यदि आपने सिलेक्शन में हेडिंग रो शामिल की है। देखें इसे यहाँ पे, अगर मैं टिक हटा दूँ यहाँ पे तो क्या होता है, सिलेक्शन में नेम रो भी आ गई है। दिक्कत क्या होगी इससे, अगर हम ओके करें तो क्या होगा, नेम को भी इसने एक रिकॉर्ड मान लिया है, नेम नीचे पहुँच गया है। तो हमें ध्यान रखना है, इसको मैंने अंडू कर दिया है कि अगर सिलेक्शन में हेडिंग रो है तो हम जब भी यहाँ जाएं तो यहाँ हमारा टिक लगा होना चाहिए। सिलेक्ट किसे सॉर्टिंग करनी चुन सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे सिटी कर दिया या हमने डिजिग्नेशन कर दिया। जैसे हमने यहाँ पद ले लिया है, पद यहाँ पे हम ऑर्डरिंग A to Z कर सकते हैं, Z to A जो करना चाहें, और एक लेवल और जो लेते हैं नेम कर लिया मैंने, क्योंकि एक पद में कई लोग हो सकते हैं। तो क्या पहले पदों के सॉर्टिंग करेगा, देन इसके बाद जो क्रम है मतलब एक पद के नेमों को सॉर्टिंग कर देगा। ओके कर दिया हमने। यहाँ पे सॉर्टिंग पहले अध्यापक आए, फिर HM, फिर सहायक अध्यापक, फिर इसके बाद VA आए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो क्रम है इस हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, हमारा ये क्रम हम तय करें। जो पदों के सॉर्टिंग का भी अल्फाबेटिकल इसने किया है, अध्यापक ऊपर आए हैं, VA नीचे आया है, जबकि वास्तव में VA सबसे बड़ा पद होता है। तो हम इसको क्या कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर में जाके कस्टम लिस्ट कर लेंगे। यहाँ से लिस्ट हम टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं बनी है यहाँ पे, जैसे मैंने टाइप कर दिया VA HM A ऐसे जो भी टाइप किया हमने, इसको आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, दोबारा इसका यूज करना हो तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ से ले लिया है और इसको ओके कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ये दिखा रहा है कि इस क्रम में सॉर्टिंग करेगा, वो ओके कर दिया हमने। तो क्या पहले VA आए हैं, फिर HM, फिर A, फिर ऐसे आए हैं। ये कस्टम लिस्ट के द्वारा सॉर्टिंग हमने की है। अगला कमांड फिल्टर है। फिल्टर का मतलब क्या है, खास शर्त को पूरा करने वाले रिकॉर्ड को अलग करना होता है। अभी जैसे हम हेडिंग रो के आधार पर सॉर्टिंग फिल्टर करते हैं हम, कि एक सिटी को छांटना हो या एक सैलरी में छांटना हो, एक पद को छांटना हो, तो इसके लिए हम फिल्टर कमांड चलाते हैं। जैसे हमें सिटी पे छांटना है या किसी में छांटना है तो पहले हम फिल्टर चलाएंगे। जैसे हमने फिल्टर में क्लिक किया तो क्या देख रहे हैं, जितने भी हेडिंग रो में हेडिंग सब में एक देखें आपका एरो मार्क बन गया है। और जैसे मैं पद में जा रहा हूँ, मैंने पद में क्लिक किया तो क्या होगा, यूनिक वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैल्यू एक ही बार आई है, मुझे केवल HM छांटने हैं। मैंने सेलेक्ट ऑल में क्लिक किया और HM में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखिए आपका ये फिल्टर हो गया है। वापस आना है तो क्लियर कर दिए, क्लियर लिखा है यहाँ पे ना, आपने क्लियर किया तो क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका वापस पहले ऐसा हमारा हो गया है। सिटी छांटने वाली हमको कि हमें क्या करना है, सतना के रिकॉर्ड अलग करने हैं। तो हमने सेलेक्ट ऑल में क्लिक किया, सतना में क्लिक किया, ओके कर दिया। तो ये सतना के रिकॉर्ड हमारे अलग आ गए हैं। क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रीअप्लाई क्या है, क्लियर से मैंने इसके बाद कुछ रिकॉर्ड जोड़े हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, अब मैं इसको पहले क्लियर कर रहा हूँ। अपने कुल 9 रिकॉर्ड हैं, 10 के बाद हम शुरू करते हैं। हमने फिर फिल्टर किया इसको, सिटी में गए हमने यहाँ पे, और ये रीवा के रिकॉर्ड चाहिए। सेलेक्ट ऑल में क्लिक किया, टिक हट गया, रीवा में क्लिक किया, टिक आ गया, ओके। रीवा के रिकॉर्ड हैं। हम शुरू कर रहे हैं, कुछ नाम और लिख रहे हैं। ASD लिखा हमने नाम, 45, फिर हमने लिखा यहाँ पे सतना, यहाँ लिखा हमने VA, यहाँ हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया। और एक रिकॉर्ड और मैं जोड़ रहा हूँ, 11 DSF लिखा हमने, 34 लिखा हमने, रीवा लिखा, यसे लिखा, और यहाँ पे कुछ संख्या लिख दी है।
अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बाद में रिकॉर्ड जोड़े हैं फिल्टर के बाद है, तो ये एक रिकॉर्ड सपना का, एक रिकॉर्ड रीवा का है, तो हम चाहते हैं रीवा के रिकॉर्ड इसमें से अलग कर ले, जो रिकॉर्ड बाद में हमने ऐड किए हैं फिल्टर के बाद। तो क्या रिप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो देखिए रीवा का रिकॉर्ड अलग हो गया है, सतना का अलग हो गया है। सतना का रिकॉर्ड मतलब फिल्टर में नहीं आया है, फिल्टर हटाना है, क्लियर कर देंगे फिल्टर, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं। ये 2 रिकॉर्ड हमने बाद में जोड़े थे, जब आपने फिल्टर के बाद रिकॉर्ड जोड़े हैं फिर से फिल्टर लगाना है, उसको रीअप्लाई कर सकते हैं आप। आगे एडवांस फिल्टर है, एडवांस फिल्टर के द्वारा हम मल्टीपल कॉलम में फिल्टर कर सकते हैं, कई विकल्प में और मिलते हैं, इसे हम करके देखते हैं। एडवांस फिल्टर में आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं और जो फिल्टर रिकॉर्ड आते हैं उनको आप अलग जगह पर भी रख सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे इसको, हमने क्या पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर हटा दिया मैंने, फिल्टर यहाँ क्लिक हटा सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एरो मार्क आता है, फिर क्लिक करेंगे हट जाता है। हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ क्राइटेरिया चाहते हैं आप वहाँ लिख लीजिए। जैसे मुझे चाहिए, मान लीजिए सिटी रीवा का रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने क्या लिखा, इक्वल टू लिखा और डबल कोट्स में लिखना है रीवा को, जो भी सिटी आपको चाहिए हमने रीवा लिखा। ये हमारी एक क्राइटेरिया हो गई। और हम चाहते हैं वहाँ पे डिजिग्नेशन हमारा क्या ऐसे रहे, ये हमने ऐसे लिख दिया, ऐसा लिख दिया हमने। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया है। अब हम कैसे करेंगे, हम कहाँ एडवांस, कर्सर कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। जैसे मैंने कर्सर कहीं भी यहाँ क्लिक कर दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में गए हम, पहले पूछ रहा लिस्ट पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट से हमें सॉर्टिंग करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हटाया इसको और ये सेलेक्ट कर लिया पूरा, मतलब ये हमारी सूची है जहाँ हमें सॉर्टिंग करना है। फिल्टर्ड लिस्ट इन प्लेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे डेटा वहीं फिल्टर कर देगा। और कॉपी टू अनदर का मतलब क्या है कि जो लिस्ट हमारी है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अलग जगह हम डेटा को ला सकते हैं, फिल्टर डेटा को। तभी हम यही रेंज देते हैं, इसको हमने पहला ऑप्शन लिया है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दिया है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्या क्राइटेरिया है कि सिटी रीवा हो और डिजिग्नेशन क्या सहायक अध्यापक हो। ओके कर दिया हमने। यहाँ देख लें, ये रीवा के और सहायक 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए फिल्टर होके। ये इसे हम अंडू कर रहे हैं वापस। ये हमारा एक तरीका हो गया है। और भी क्राइटेरिया हम बदल सकते हैं। फिलहाल दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम कि मान लीजिए हमें रिकॉर्ड कहीं अन्य जगह चाहिए, यहाँ रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। एडवांस्ड में गए, लिस्ट रेंज, इसको सेलेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया पूरी लिस्ट का रेंज जहाँ हमें फिल्टर करना है। क्राइटेरिया रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है, जो हमारा दिख रहा है यहाँ से। ये अगर आपको डाउट हो कि सही गलत है तो आप इसको मिटा करके वापस सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ये आपका क्राइटेरिया है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमने यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ से क्लिक मतलब क्या है कि हमें जो फिल्टर के बाद आउटपुट आए वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें अन्य जगह चाहिए। हम चाहते हैं लिस्ट हमारी ऐसी ही रहे। ये हमने यहाँ ब्लैंक किया और कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया। तो क्या जगह जो 3 रिकॉर्ड थे रीवा के, तीनों यहाँ पे आ गए हैं। ये आपकी सूची जैसी थी वैसी ही मेंटेन रही। फिल्टर हम और जगह लगा सकते हैं। जैसे यहीं मान लीजिए हमें रीवा हमने हटा दिया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एज में लगा दिया कि हम चाहते हैं जिनकी एज क्या हो, 40+ हो और सहायक अध्यापक, ये हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम इसे भी कर सकते हैं। कहाँ गए हम, एडवांस्ड में गए, लिस्ट रेंज सही सेलेक्ट है, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। क्राइटेरिया रेंज, इसको हमने डिलीट कर लिया और यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और कहाँ चाहिए, तो हमने इसको भी कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लिया है। और आप कहाँ चाहते हैं आप जगह चुन लीजिए। जैसे मैं नीचे ला रहा हूँ इसको, हमने यहाँ क्लिक किया कि हम यहाँ चाहते हैं और ओके कर दिया। तो एक ही रिकॉर्ड है जो इसमें क्या है, एज 40 से बाबूलाल कोहरी का रिकॉर्ड है, जिनकी एज 45 से ज़्यादा है और सहायक अध्यापक हैं। एक ही रिकॉर्ड है, सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो इस तरह एडवांस फिल्टर है जहाँ पे हम कई मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कंडीशन दे के फिल्टर कर सकते हैं और हम अपने फिल्टर्ड रिकॉर्ड को अन्यत्र जगह भी ला सकते हैं। इस सॉर्ट इन फिल्टर से हमारा कमांड रहे।